नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते प्रभाव के अलावा गाइडलाइंस की भी अनदेखी यहां के अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जिसके कारण लोगों में दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी अनिल प्रसाद की दोहरी नीति पर चर्चा बना हुआ है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के कारण 5 मई से लेकर 15 मई तक पूरे बिहार में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें दवा, फल, दूध और आवश्यक खाद्य सामग्री की दुकानों को छोड़कर सारी दुकानों को बंद करने का सरकारी फरमान भी जारी किया गया। साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं की दुकान खोलने की तय सीमा सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक निर्धारित किया गया। बावजूद रजौली में लॉकडाउन का अनुपालन यहां के बड़े दुकानदारों के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिसका सहयोग अधिकारी करते दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण रजौली के छोटे दुकानदारों में यह चर्चा है कि जो पैसे वाले दुकानदार हैं उनकी दुकान खुल सकती है और जो गरीब और संसाधन विहीन हैं उनके दुकान खुलने के साथ ही सील कर दिया जा रहा है। प्रशासन की दोहरी नीति से लॉकडाउन का पालन करने वाले दुकानदार और जिनका दुकान सील किया गया है उनमें काफ़ी रोष व्याप्त है। रविवार को रजौली थानाध्यक्ष सह प्रशिक्षु डीएसपी फिरोज आलम, इंस्पेक्टर दरबारी चौधरी, दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी अनिल प्रसाद के साथ लॉकडाउन पालन करने और उल्लंघन करने वाले लोगों की निरीक्षण करने अपने वाहन से रजौली बाजार निकले थे। इसी बीच वे लोग बीच बाजार पहुंचे, जहां एक कपड़ा दुकान के सामने एक महिला बैठी हुई थी। महिला ने बताया कि उसका 1000 रुपये दुकानदार के द्वारा लेकर बाहर निकाल दिया गया और वो पैसे भी नहीं दे रहा है, जिसके बाद टीम ने जाँच पड़ताल किया तो कितना का पैसा और फंसा हुआ है? 1000 रुपया, 150 रुपया दे दिया। 1000 रुपया और दुकानदार को देना है? नहीं, हमार बेईमानी कैले। अच्छा, हम 2000 रुपया दिए हैं। अच्छा। और 800 रुपया का कपड़ा दिया, 150 रुपया हमको लगा दिया है। अब बोलता है कि बनना ये 1000 रुपया। अच्छा। तो पुलिस आई थी, इसके डर से दुकान बंद कर दी है? नहीं, हाँ, डर से बंद कर दो। हमरा कहिए कि हमरा दा पैसा तो बोलते चिल्लाइए मत, भागिए। करिए यार, तो पुलिस पति को, पुलिस हमको क्या करेगा समझे कि। तो दुकान के अंदर दर्जनों की संख्या में ग्राहक मौजूद थे। प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस दबिश के कारण दुकानदार ग्राहकों समेत दुकान खोलकर बाहर निकला। दुकान के अंदर से 4 महिला और एक पुरुष ग्राहक को निकाला गया। प्रशिक्षु डीएसपी और पुलिस टीम ने दंडाधिकारी को आगे की कार्रवाई को सौंप दी है, लेकिन सीओ ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई किए बगैर दुकानदार को छोड़कर वहां से चले गए। बाजार में और भी कई दुकानें आधी अधूरी शटर खोलकर बिक्री करते पकड़े गए, बावजूद दंडाधिकारी सह सीओ के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक अधिकारियों में जिसके कारण सरकारी निर्देशों के बाद भी कार्रवाई से उक्त दुकान वाले नियमों का उल्लंघन करके उपरांत भी बचे रह गए। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई के बाद अधिकारियों की टीम चली गई थी। उसके 1 घंटे के अंतराल में सीओ के चालक दुकानदार से मिलने आया हुआ था। रजौली बाजार में कई दुकानदारों का घर का रास्ता भी दुकान से होकर जाता है, जिसके कारण भी काफ़ी परेशानियां होती हैं। बाजारवासियों ने कहा कि क्या लॉकडाउन का पालन कराने वालों ने अधिकारियों को गरीब और असुख वाले दुकानदारों के लिए अलग निर्देश प्राप्त है। इधर कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम का कहना है कि हमने तो अपने स्तर से कार्रवाई कर ग्राहकों को दुकान से निकालकर आगे की कार्रवाई के लिए दंडाधिकारी सह अंचलाधिकारी को सौंप दिया था। वे क्या कार्रवाई किए इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। अंचलाधिकारी ने कहा कि दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। वहीं अंचलाधिकारी ने कहा कि दुकान में कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। इधर मामले की जानकारी एसडीओ चंद्रशेखर आजाद को मिली तो उन्होंने बताया कि इस विषय में अंचलाधिकारी से बात करने पर उन्होंने बताया कि दुकान में कोई व्यक्ति नहीं था, जिसके कारण कार्रवाई नहीं की गई। एसडीओ ने बताया कि दोपहर 12:30 बजे के लगभग बाजार का भ्रमण हमारे द्वारा भी किया गया था। इसमें पाया गया कि रजौली वासी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपने में सारी दुकान बंद कर घरों के अंदर है। इसमें पाया गया कि रजौली वासी लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए अपनी सारी दुकानें बंद कर घर के अंदर थे।
उन्होंने एक परेशानी का सबब बताया कि बाजार में अधिकांश दुकान घर का रास्ता एक ही है, जिसके कारण कार्रवाई करने में कठिनाई होती है। इसीलिए उन्होंने दुकानदारों से अपील किया कि लॉकडाउन का पालन स्वयं करेंगे तो उनके साथ साथ आसपास के लोग कोरोना महामारी से बचे हुए रहेंगे। आंखें न्यूज़ 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।